चेतना साहित्यिक मंच चंदौली के तत्वाधान में तथा राष्ट्रीय चेतना प्रकाशन द्वारा प्रकाशित वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर विनय कुमार वर्मा की नवीन कृति जीवन के मौलिक सूत्र का लोकार्पण समारोह सोमवार को देवांश हॉस्पिटल में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में साहित्य, शिक्षा, समाज सेवा तथा बौद्धिक जगत से अनेक गणमान्य की उपस्थिति रही। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय तिब्बती संस्थान विश्वविद्यालय वाराणसी के कुल सचिव डॉक्टर सुनीता चंद्रा, विशिष्ट अतिथि के रूप में कासगंज विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर सुशील आचार्य, पूर्व राजभाषा अधिकारी दिनेश चंद्रा, वरिष्ठ साहित्यकार दीनानाथ पांडे, वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर उमेश प्रसाद सिंह ने कहा कि डॉक्टर विनय कुमार वर्मा की लेखनी जीवन के अनुभव और मानवीय संवेदनाओं से संपन्न है। स्वागताध्यक्ष डॉक्टर डीपी सिंह ने किया। अंत में लेखक डॉक्टर विनय कुमार वर्मा ने सभी अतिथियों, साहित्य प्रेमियों के प्रति आभार व्यक्त किया, जबकि मंच संचालन डॉक्टर अनिल यादव ने किया। इस दौरान कवित्री डॉक्टर कृष्णा सिंह, राष्ट्रीय स्वयं संघ जिला संघ चालक रामकिशोर पोद्दार, समाजसेवी सतीश जिंदल, पत्रकार आशा यादव, कमलेश तिवारी, प्रमोद रघुवंशी, हाजी वसीम अहमद, कवि अरुण आर्या, आकाश मिश्र, कविराज बनारसी इत्यादि उपस्थित रहे। कोटिशः धन्यवाद के पात्र हैं। जो इन्होंने अंत किया है वो बेमिसाल है और मैं समझता हूँ कि प्रत्येक हम जैसे, आप जैसे जितने प्रबुद्ध लोग हैं उनको यह किताब अपने घर में गीता और रामायण की तरह रखनी चाहिए। ऐसा मेरा एक सवाल है सबके लिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि सबसे पहले जिस उद्देश्य से हम आए हैं वो पूरा हो। जोरदार तालियों से आपका स्वागत है। लेकिन निश्चित है कि आपका जो प्यार ये काबिल तारीफ है, जितना भी प्रशंसा किया जाए कम है। हमारे सभी विद्वत मंचासीन जितने भी लोग हैं, क्योंकि समय कम है, सभी को आदर नमन है। डॉक्टर विनय कुमार वर्मा जी, इस कार्यक्रम के 20 सेटों का काम कर रहा है, जहाँ हम और आप एक दूसरे से मुखातिब हो रहे हैं, हम मिल रहे हैं। वह कितना प्रेरणादायी है आने वाली पीढ़ी के लिए। कितने कम शब्दों में उन बातों को रखा गया है जो बातें उपनिषद की हैं, रामायण की हैं, वेदों की हैं, वेदांत की। और मुझे लगा कि ये समय का सदुपयोग करते हैं और जो समय सभी के पास होता है, बट हम लोग उस समय का सही सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। और विनय जी वास्तव में समय का सदुपयोग करते हैं और समाज को एक नया दिशा दिखाते हैं, एक संदेश देते हैं और काफी लंबे समय से लगे हुए हैं। आपके सोच, आपके विचार, आपके कर्म निसंदेह विधाता ने बड़ी फुर्सत में खड़े हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अंत में मैं बहुत ज़्यादा है उनसे, क्योंकि जो बोलना मिला ऐसा है नहीं, बोलने में थोड़ा सा संकोच करता भी हूँ कि गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद देते हुए आपको नमस्कार करता हूँ कि आप इसी तरह सबके दिलों में स्थान बना चुके हैं। यहाँ तक विनय जी को आप 15-20 साल पहले हम सब अनुमान नहीं लगा सकते थे कि इतनी तीव्र गति से, मिसाइल की गति से पुस्तकें निकालेंगे। विनय जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। हम सब यहाँ बैठे हुए हमारे गुरुवर और तमाम हमारे मित्र, मन में, मैं मन की बात कर रहा हूँ, मन में जलन होती है। तो हम भी रहे हैं, लेकिन इतनी तेजी से छप ये कैसे रहे हैं? तो ये बहुत बड़ी ताकत है विनय जी के साथ चलने में। हम लोगों को बहुत समय नहीं लूंगा। बचपन से लेके आज तक हमने कभी भाई से हटके नहीं मानी, और कभी भी जब भी इन्होंने पुकारा है, जब भी बुलाया है, जब भी आवाज दी है,
चाहे मैं स्वयं रहा हूं, चाहे हो रहे हूं, जब भी आवाज मिला है कि मौलिक सूत्र का लोकार्पण है, उनकी रचना है, रचना बृहद है, बृहद नहीं है, वो 10 खंडों में है, वो एक सीमा बनी हुई है उसकी, और उस 10 खंडों में वो उनके 5 सूत्र हैं। उन 5 सूत्रों में बहुत छोटे छोटे फॉर्मूले जीवन के दिए हुए हैं, जिनको पढ़ करके व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक बना लेता है। सौभाग्य है डॉक्टर विनय वर्मा साहब को यहाँ जिनकी भी उपस्थिति है, आधी आबादी सहित, जो किचन में भी इस बात का गणित लगाती है कि कितना तेल डालेंगे तो सब्जी अच्छी पकेगी और कितना गैस जलाएंगे तो मोदी जी का सपना साकार होगा। तो सबसे पहले स्वागत के बाद में डॉक्टर डीपी सिंह जी का भी स्वागत है। लेकिन अभी इधर लगातार इनके पुस्तक के ऊपर हमने देखा और ऐसा लगा कि इससे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है और बहुत ही नायाब पुस्तक है। कुछ ऐसा सब इन्होंने अर्थ भले जो है उसका जो लिखा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी इसमें हमको अभी नजर आए जैसे वो कुरान की बाणी, उसका अगर मतलब अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं जो है ये नजर आ रहा है। मतलब कहने वाला क्या कहना चाह रहा है और पढ़ने डॉक्टर विनय वर्मा, जो कि जहाँ भी जैसे भी करके ज्ञान था तो उन्होंने ज्ञान दिलाया, कई विद्यालय खोल करके आज लोगों को दूसरे लोगों को देने का काम किया और धीरे धीरे सारे कार्यों को मिल करके साहित्यकार भी आप बन गए। आप समाज सेवा के क्षेत्र में लोगों में चेतना जगाने का काम किया, जिससे आज हमारा नगर कई चेतनाएं जागृत होकर के कई संस्थाएं संचालित हो रही है, सब संचालन कर रहे हैं और क्या क्या मैं बताऊं, बहुत कुछ है। आपने आपके लिए जोरदार तालियों से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और इसका प्रमाण मैं जानता हूँ। मैं रात को फोन करता हूँ तो मैं जग रहा हूँ और भोर में फोन करता हूँ तो कहेंगे स्कूलें चलती है, तो स्कूलें की तैयारी कर रही। तो इस बीच में जो है हम ये देखते हैं कि जो है वो पढ़ते रहते हैं लोग और पढ़ने का उनका जो है उपक्रम जो है बराबर चलता रहता है। एक दिन जो है उनसे मैंने पूछा कि आप क्या क्या पढ़ लिए? कहें गुरु कुछ सब कुछ पढ़ लिए हैं, भी वो सब पढ़ लिए हैं, जो है हम लिखते क्यों नहीं? कहें लिखे हैं सुनवा। और फिर उसके बाद हॉस्पिटल में बैठ करके अपने पिताजी का इलाज करते हुए और सब कुछ जो सुनाते रहे हमें अब छप जाना चाहिए। और कहीं ये रहा कि अब जो है वो छप रहा है और ये छपने एक अच्छी कवयित्री के गुण सारे मौजूद हैं और उन्होंने एक समीक्षक का भी काम किया है और बहुत ही कम शब्दों में कागर में सागर भरने का काम किया है। डॉक्टर श्रीमती कृष्णा सिंह जी ने बहुत अच्छी समीक्षा की और जो एक शब्द आपने इस्तेमाल किया जो सकारात्मकता है, पॉजिटिविटी है, पॉजिटिविटी पहले पेज से क्या हेडिंग से शुरू होती है और अंत तक जाती है। पूरी पुस्तक में निगेटिविटी कहीं है ही नहीं, तो ऐसी पुस्तक का सम्मान होना चाहिए। और यहाँ पे जितने भी ये दर्शक हैं, श्रोता हैं, ये सभी सम्मान तो करेंगे ही और सम्मान करवाएंगे भी। किताबों को अपने घरों में रख करके निश्चित रूप से इसलिए ताली बजाएं कि कुछ देर पहले भी लोगों ने एक बात कही थी कि क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे कर पाते हैं। जब देखो वहाँ विनय वर्मा जी उपस्थित रहते हैं, लिखते कब हैं, तो विनय वर्मा जी के बारे में शायद बहुत पहले किसी कवि ने कहा होगा कि सुब्रम को प्रोजेक्ट करो, डॉक्टर साहब की अनुमति है कि सुब्रम को प्रोजेक्ट कवि में विचारी छोड़। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर विनय वर्मा साहब का जो एक सोच है, एक जो उन्होंने अपनी लेखनी के रूप में जिन कंटेंट्स को लिया है
वो यहाँ नहीं, क्या वो चुप बैठे हैं? क्या आप समझते हैं कि उनके मस्तिष्क में कुछ चल नहीं रहा है? यहाँ जितने चेहरे हैं, उस एक एक चेहरे को अगर उन्होंने कायदे से देख लिया है तो निश्चित रूप से एक ललित निबंध जो है आज रात उनके दिमाग से निकल करके सुबह आपके 6:30 बजे व्हाट्सएप पर नजर आएगा कि आप ऐसे जान लें। कोई काम नहीं करना चाहते, माँ बाप उनसे बोलते गए तुम जाओ पैसा कमाओ, क्या करो पड़ गए। ऐसी जगहों पे इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है और मुझे बहुत करीब से उसको देखने का अवसर मिला है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इस काम के लिए। धन्यवाद करते हुए और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए, मैं देख रही थी जो प्रकाशाधीन की लिस्ट थी, उसमें बहुत सारे सूत्रों वाली किताबें हैं। आनंद शास्त्र, व्यापार शास्त्र, मतलब शिक्षा शास्त्र, बहुत सारे शास्त्र भी 5-6 किताबें आनी है आपकी। तो मैं आपको बहुत सारी हमारी शुभकामनाएं सभी की तरफ से। और वो पुस्तक है जीवन के मौलिक सूत्र। मतलब सिर्फ देखिए, अगर मेकिंग ऑफ विनय कुमार वर्मा अगर पढ़ा जाए या बनाया जाए, कहां से चलते हैं? नरहरि दास से, बायोग्राफिकल स्केचेस से, जिसका मटेरियल बहुत सारा इनको इतिहास से भी मिला, संत साहित्य से मिला, वहां से चलते हैं जीवन के सूत्र, फिर जीवन पे। तो ये जो मेकिंग है, ये निश्चित रूप से ये आगे मेकिंग बढ़ती चली जा रही है। और ये जो गंभीर रचना अभी आई है, जीवन के मौलिक सूत्र। सूत्र आप समझते होंगे, सूत्र का मतलब होता है बहुत बड़ी चीज को छोटे में संश्लेषित करके प्रस्तुत करना, इसी को सूत्र बोलते हैं। ये सूत्र हैं, एक एक सूत्र है जीवन के आशा निराशा। एक समाज के ढांचे को बदलने का जो महान उद्योग है, वह विनय वर्मा जी के नेतृत्व में इस जनपद में चल रहा है। वह उनकी प्रेरणा, उनकी उत्प्रेरणा और उनका जो यह सहयोग है, संकल्प है, यह अभिनंदनीय है। जिस पुस्तक का लोकार्पण हुआ है, और ये बड़े लोगों ने आश्चर्य व्यक्त किया कर रहे थे कि इतना समय विनय जी को कहाँ से मिलता है। तो मैं केवल आपसे यह पूछना चाहता हूँ, आपसे कभी शिकायत की कि अपनी दायित्व का वेतनदान नहीं कर पाते हैं? अगर नहीं कर पाते हैं, नहीं की है ऐसी शिकायत, तो फिर ऐसी आशंका आप अपने मन में तो पैदा होने देते हैं कि किसी के साथ नहीं, किसी का समय छीन करके, झपट करके, चुरा करके कोई साहित्य का सृजन नहीं कर सकता है। लेकिन बार बार अपने साहित्य में कहते हैं कि अपने को दलित द्राक्षा की तरह निचोड़ करके जो समाज को समर्पित कर दे, वह साहित्यकार हो सकता है। तो हम अपने को ही, अपने अस्तित्व को, अपने वजूद को, अपनी आइडेंटिटी को अगर शब्दों में विलीन कर सकते हैं, शब्दों में अपने को समाहित कर सकते हैं, भाषा में कर सकते हैं, तो हम साहित्य रच सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं